गरबा आयोजन में मुस्लिम युवाओं के जाने पर रोक। वक्फ बोर्ड ने कहा, मूर्ति पूजा में आस्था नहीं तो धार्मिक आयोजनों से दूर रहें। छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सलीम राज ने नवरात्रि पर्व के अवसर पर मुस्लिम समाज के युवाओं से विशेष अपील की है। उन्होंने कहा कि नवरात्रि हिंदू समाज का पवित्र पर्व है, जिसमें माता जगदम्बा की आराधना के साथ करोड़ों श्रद्धालु गरबा और अन्य धार्मिक कार्यक्रमों में भाग लेते हैं। डॉक्टर सलीम राज ने कहा कि गरबा कोई साधारण नृत्य कार्यक्रम नहीं है, यह देवी दुर्गा की आराधना के लिए किए जाने वाला भक्तिपूर्ण लोक नृत्य है, जो जीवन के चक्र और देवी की अंतिम शक्ति का प्रतीक है। यदि मुस्लिम समाज मूर्ति पूजा में आस्था नहीं रखता तो उन्हें गरबा जैसे धार्मिक आयोजनों से दूर रहना चाहिए। सलीम राज ने कहा कि यदि कोई मुस्लिम भाई बहन वेशभूषा व परंपरा का सम्मान करते हुए समिति से अनुमति लेकर भाग लेना चाहते हैं तो इसमें किसी को आपत्ति नहीं होगी। बस्तर के लाल ने किया कमाल। टीकम ताराम को राष्ट्रीय यूथ चेंज मेकर अवार्ड्स के साथ मिला वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ एक्सीलेंस सर्टिफिकेट। कांकेर जिले के चरामा निवासी टीकम ताराम ने एक बार फिर से प्रदेश का गौरव बढ़ाया है। हरियाणा के करनाल में आयोजित भव्य समारोह में उन्हें यूथ चेंज मेकर राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसके साथ ही इंग्लैंड से उन्हें वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ एक्सीलेंस सर्टिफिकेट भी प्राप्त हुआ है। अखिल भारतीय संस्था नीफा द्वारा आयोजित किया गया, जिसमें देश विदेश से समाज सेवी और गणमान्य व्यक्ति शामिल हुए। इस अवसर पर हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण एवं पूर्व उद्योग मंत्री शशिपाल मेहता, करनाल की महापौर रेणुका बाला गुप्ता सहित जापान, इंग्लैंड और मॉरिशस से आए अतिथियों ने टीकम ताराम को सम्मानित किया। जमीन रजिस्ट्री पर नया कानून लागू। 5 डिसमिल से कम कृषि भूमि की नहीं होगी रजिस्ट्री। अवैध प्लाटिंग पर लगेगी रोक। छत्तीसगढ़ में अब 5 डिसमिल से कम कृषि जमीन की रजिस्ट्री नहीं होगी। इस संबंध पर राज्य सरकार ने जुलाई में विधानसभा सत्र में विधेयक पारित करवाया था। अब इस विधेयक को राज्यपाल की मंजूरी मिल गई है। इसके साथ ही यह कानून लागू हो गया है। खास बात यह कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने 5 डिसमिल से कम जमीन की रजिस्ट्री का नियम लागू किया था। राज्य सरकार ने कानून में बदलाव के लिए छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता अधिनियम 2025 बनाया है। इसमें साफ किया गया कि किसी भी बात के होते हुए भी कृषि भूमि का ऐसा उपखंड नहीं बनाया जाएगा जिसका क्षेत्रफल 0.05 हेक्टेयर 5 डिसमिल से कम हो। इस संशोधन के साथ ही अधिनियम में कुछ और बदलाव भी किए गए हैं। सरकारी राशन दुकान में घुना लगा चना वितरण। गरियाबंद में सील पैक में 90% चना खराब। उपभोक्ता बोले विकल्प नहीं होने के कारण लेना पड़ा। गरियाबंद के रावणभाटा वार्ड की सरकारी राशन दुकान में उपभोक्ताओं को घुना लगा चना वितरित किया गया। कलेक्ट्रेट से महज 500 मीटर की दूरी पर स्थित इस दुकान में सीलबंद पैकेट में 80 से 90% चना खराब निकला। चना लेने पहुंचे गणेश नेताम और योगेश बघेल ने बताया कि राशन के साथ मिला चना पूरी तरह से सीलबंद था। पैकेट खोलने पर उसमें से बदबू आ रही थी। दुकान में मौजूद सभी पैकेट इसी स्थिति में थे। विकल्प न होने के कारण उपभोक्ताओं को यह खराब चना लेना पड़ा। दुकान के सेल्समैन मोहित यादव ने बताया कि अगस्त में जब उन्होंने चार्ज लिया तब से ही स्टॉक में घुना लगा हुआ था। उन्होंने अधिकारियों को इसकी सूचना भी दी थी, लेकिन स्टॉक का वितरण अनिवार्य होने के कारण आज बांटना पड़ा। नान के डीएमओ के अनुसार यह चना जून से भंडारित था और अब तक इसका वितरण किया जाना था। जिला खाद्य अधिकारी अरविंद दुबे ने कहा कि मीडिया से जानकारी मिलने पर मामले की जाँच कराई जाएगी। दंतेश्वरी मंदिर में पंचधातु ज्योति कलश की स्थापना। 10 विदेशी श्रद्धालुओं ने भी जला दिए। शारदीय नवरात्रि पर्व के दौरान ऐतिहासिक दंतेश्वरी मंदिर में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा है। नवरात्रि पर्व के दौरान भक्त मंदिर के बाहर कतार लगाकर देवी का दर्शन कर रहे हैं। नवरात्रि के पहले दिन बस्तर राज परिवार के सदस्यों ने भी पूजा पाठ किया और ज्योति कलश की स्थापना की। इसके साथ ही मंदिर परिसर में हजारों की संख्या में भक्तों ने मनोकामना दीप प्रज्वलित की है, जिसमें तेल और घी के जलते दीप शामिल है। भारत देश के अलग अलग राज्यों के अलावा विदेश के 10 भक्तों ने अपनी मनोकामना दीप जलाई है, जिसमें लंदन, कनाडा और यूएस के भक्त शामिल हैं। बस्तर दशहरे में आस्था के साथ खिलवाड़। पूजा स्थल पर खा रहे थे बिरयानी। ग्रामीणों ने युवक को जमकर पीटा। बस्तर दशहरे की पवित्र परंपराओं के बीच बीते शाम एक युवक की हरकत ने विवाद खड़ा कर दिया। बताया जा रहा है कि युवक नशे की हालत में सिरहासर भवन में घुस गया और वहां बिरयानी खाने लगा। रथ निर्माण कर रहे ग्रामीणों ने इसे आस्था का अपमान करते हुए युवक को रस्सी से बांधकर जमकर पिटाई कर दी। इस पूरी घटना का तस्वीर भी अब सामने आया है। आप प्रदेश महासचिव जसबीर का इस्तीफा। कहा, अमेरिका से फंड मिला फिर भी छत्तीसगढ़ का अकाउंट नहीं खुला। किराया न चुकाने पर बंद हुआ पार्टी कार्यालय। छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी के प्रदेश महासचिव जसबीर सिंह चावला ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। राष्ट्रीय संगठन महामंत्री और छत्तीसगढ़ प्रदेश प्रभारी संदीप पाठक को पत्र लिखकर जसबीर ने पार्टी में व्याप्त अव्यवस्था, जवाबदेही की कमी और छत्तीसगढ़ में दिशाहीनता पर सवाल उठाए। इस्तीफे के पत्र में जसबीर ने कहा कि अमेरिका से 12 मई 2025 को 5,12,000 रुपए का डोनेशन खासतौर पर छत्तीसगढ़ संगठन के लिए आया था, लेकिन आज तक प्रदेश का बैंक अकाउंट नहीं खोला गया। नतीजा यह हुआ कि प्रदेश कार्यालय का 3 महीने से किराया बकाया रहा और आखिरकार मकान मालिक ने ताला जड़ दिया। राजधानी में जमीन रजिस्ट्री होगी और भी आसान। एसी वाईफाई जैसे लैस नए हाईटेक दफ्तर बनकर तैयार।
रजिस्ट्री का काम अब केवल कलेक्ट्रेट में स्थित पंजीयन दफ्तर में नहीं बल्कि शहर में वीआईपी तिराहा में बने बेबीलोन टावर में और नवा रायपुर में सीबीडी भवन में होगा। इससे लोगों को एक ही जगह पर अपनी बारी का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इतना ही नहीं, 2 नए दफ्तरों में लोगों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए एसी वेटिंग हॉल बनाया गया है, जहां वाईफाई की सुविधा भी होगी। दोनों नए दफ्तरों का काम लगभग पूरा हो गया है। अफसरों का दावा है कि अगले 1 महीने में नए दफ्तरों में काम शुरू हो जाएगा। हसदेव बचाओ आंदोलन, जंगल कटाई और कोयला खनन रोकने अंबिकापुर में धरना, मुख्यमंत्री और राज्यपाल के नाम सौंपा ज्ञापन। हसदेव बचाओ संघर्ष समिति सरगुजा ने बीते दिन गांधी चौक अंबिकापुर में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन कर हसदेव अरण्य क्षेत्र में चल रही पेड़ों की कटाई को लेकर तत्काल बंद करने और कोयला खनन परियोजनाओं की स्वीकृतियां निरस्त करने की मांग की। धरना उपरांत समिति ने मुख्यमंत्री और राज्यपाल के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। समिति ने ज्ञापन में बताया कि हसदेव अरण्य में राजस्थान राज्य विद्युत निगम लिमिटेड को परसा ईस्ट, केते, बासेन, परसा एवं केते एक्सटेंशन कोल ब्लॉक आवंटित है, जिन्हें एमडीओ अनुबंधन के जरिए अदानी समूह को सौंपा गया है। इन तीनों ब्लॉकों में खनन के लिए करीब 12 लाख पेड़ों की कटाई हो रही है। बेतरतीब पार्किंग करने पर अब कटेगा ई-चालान। रायगढ़ में वीडियो बनाकर एम परिवहन ऐप में अपलोड करने पर होगी कार्रवाई। रायगढ़ की सड़कों पर बेतरतीब पार्किंग की वजह से लोग परेशान हैं। हर दिन सड़कों पर जाम लगा होता है, जिसे देखते हुए रायगढ़ पुलिस ने ITMS की शुरुआत की है। बेतरतीब पार्किंग की कोई भी वीडियो बनाकर ऐप में अपलोड करने पर वाहन मालिक का ई-चालान काटा जाएगा। एसपी दिव्यांग पटेल ने बताया कि शहर में ITMS सिस्टम की शुरुआत की जा रही है, जो अवैध पार्किंग की शिकायतों पर काम करेगी। इस ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है और जब भी गलत पार्किंग दिखाई दे जिससे यातायात व्यवस्था बाधित हो रही है तो 10 से 15 सेकंड का वीडियो बनाकर इसमें अपलोड कर दे। इससे इसकी जानकारी सीधे यातायात पुलिस को मिलेगी। बॉलीवुड गाने पर पुलिसकर्मी बाइक चलाते हुए बना रहे थे खतरनाक रील। वीडियो वायरल होते ही मचा हड़कंप। बलरामपुर जिले में पुलिस विभाग की टीम लगातार लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक कर रहे हैं और नियमों के उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी कर रही है। लेकिन जब खुद पुलिस विभाग के कर्मचारी ही इन नियमों के अवहेलना करे तो उन पर कार्रवाई कौन करेगा। पुलिस विभाग के आरक्षकों का एक ऐसा ही वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें पुलिस के 2 जवान बाइक चलाते हुए रील बनाते नजर आ रहे हैं। उन्होंने इस वीडियो को बाकायदा अपना व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाया और कई सोशल मीडिया ग्रुप में वायरल किया। बताया जा रहा है कि यह दोनों आरक्षक पस्ता थाना में पदस्थ है। वीडियो में दोनों पुलिसकर्मी ड्यूटी के दौरान बाइक चलाते समय रील बनाते दिखाई दे रहे हैं। अब सवाल यह उठता है कि जब नियमों का पालन कराने वाले ही उनका उल्लंघन करेंगे तो आम लोगों से अनुशासन की उम्मीद कैसे की जा सकती है। अब देखना होगा कि इन पर विभागीय कार्यवाही होती है या नहीं। प्रधानमंत्री फसल बीमा में फर्जीवाड़ा, केले की खेती को चना फसल बताकर लाखों रुपए का भुगतान, पूर्व विधायक की शिकायत पर जांच में जुटी टीम। राजनांदगांव जिले में प्रधानमंत्री फसल बीमा में लाखों रुपए की फर्जीवाड़ा का मामला सामने आया है। इसकी शिकायत खुज्जी के पूर्व कांग्रेस विधायक छन्नी साहू ने प्रशासन से की थी, जिसकी जांच अब जिला प्रशासन टीम कर रही है। मामले की जांच करने टीम छुरिया ब्लॉक के आमगांव पहुंची, किसानों और मामले में संलिप्त लोगों का बयान लिया। जिले के कृषि अधिकारी टीगम ठाकुर ने माना है कि फसल बीमा में आमगांव में फर्जीवाड़ा हुआ है। रबी फसल चना के बजाय बीमा कंपनी ने फर्जीवाड़ा करते हुए केले की फसल को चना फसल बताकर लाखों रुपए अलग अलग खातों में डालकर फर्जीवाड़ा किया है। दुर्ग में कृषि अधिकारियों का विरोध प्रदर्शन, वेतन वृद्धि और पदोन्नति समेत 9 मांगों को लेकर दिया धरना। डिमांड पूरी नहीं होने पर आंदोलन की दी चेतावनी। छत्तीसगढ़ कृषि स्नातक शासकीय कृषि अधिकारी संघ के नेतृत्व में बीते दिन दुर्ग में कृषि अधिकारियों ने धरना प्रदर्शन किया। अधिकारियों ने सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक 1 दिवसीय अवकाश लेकर प्रदर्शन किया। यह आंदोलन 3 चरणों में चल रहा है। पहले चरण में 8 से 9 सितंबर को अधिकारियों ने काली पट्टी लगाकर काम किया। दूसरे चरण में 15 सितंबर को बिना संसाधन भत्ता के ऑनलाइन कार्य बंद कर दिया। साथ ही कलेक्टर और अन्य अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। जिला अध्यक्ष अमित कुमार वर्मा के अनुसार ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों की प्रमुख मांगों में 4,300 ग्रेड पे का वेतनमान और मासिक भत्ता 2500 रुपए करना शामिल है। अधिकारी मोबाइल, इंटरनेट, लैपटॉप और स्टेशनरी के लिए संसाधन भत्ते की मांग कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में एसीबी और ईओडब्ल्यू की बड़ी कार्रवाई, सौम्या चौरसिया की 8 करोड़ की संपत्ति कुर्क। छत्तीसगढ़ में एसीबी ईओडब्ल्यू ने बड़ी कार्रवाई की है। कोयला घोटाला मामले में आरोपी पूर्व सीएम की उप सचिव रही सौम्या चौरसिया की लगभग 8 करोड़ की 16 अचल संपत्तियों को कुर्क किया गया है। ये संपत्तियां कोले लेवी से खरीदी गई थी। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार लोक सेवक द्वारा अर्जित असमानुपातिक प्रकरण में संपत्तियों के कुर्की किए जाने के संबंध पर छत्तीसगढ़ के राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो ने यह पहली कार्रवाई की है। महानदी किनारे अचानक बदला मौसम, तेज बरसात के बीच गिरी आकाशीय बिजली ने ली 27 बकरे बकरियों की जान। रायपुर जिले के गोबरा नवापारा तहसील क्षेत्र अंतर्गत पारा गांव महानदी तट पर बीते दोपहर आकाशीय बिजली गिरने से बड़ा हादसा हो गया। अचानक मौसम में बदलाव के बाद तेज बारिश और गिरी गाज से 27 बकरों की मौत हो गई है, जबकि 7 मवेशी घायल हो गए हैं।
भक्तों के चढ़ाए 20 किलो चांदी से बने 1100 सिक्के, एक की कीमत 2100 रुपये। एक तरफ माता दंतेश्वरी और दूसरी तरफ मंदिर की तस्वीर। दंतेवाड़ा जिले में स्थित बस्तर की आराध्य देवी मां दंतेश्वरी के मंदिर में 20 किलो चांदी से 1100 नग चांदी के सिक्के बनाए गए हैं। पिछले साल 600 सिक्के बेचे गए, वहीं इस बार 500 सिक्के बेचने का लक्ष्य रखा गया है। नवरात्र के पहले दिन भक्तों ने 10 से 11 सिक्के खरीद लिए। एक सिक्के की कीमत 2100 रुपये रखी गई है। दरअसल हर साल दंतेश्वरी मंदिर में लाखों की संख्या में भक्त पहुंचते हैं। मन्नत के अनुसार भक्त माता को सोने चांदी के आभूषण भी चढ़ाते हैं। हर 6 महीने में मंदिर की दान पेटी खोली जाती है। पिछले साल नवरात्र से मंदिर समिति ने निर्णय लिया कि मंदिर में चढ़ाई गई चांदी से सिक्के बनाए जाएंगे। इन सिक्कों को भक्तों को दिया जाएगा, इसलिए प्रशासन और मंदिर कमेटी के बीच निर्णय हुआ। कवर्धा में करोड़ों की ठगी, 9 साल बाद आरोपी गिरफ्तार। 1440 निवेशकों से किया था फ्रॉड। छत्तीसगढ़ में ठगी के केसों में इजाफा हो रहा है। रायपुर, दुर्ग सहित प्रदेश के कई जिलों में ठगी की वारदात हो रही है। इस बीच कवर्धा पुलिस ने एक ठगी के आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। दरअसल भोरमदेव पुलिस ने 1 करोड़ 84 लाख रुपए की ठगी करने वाले आरोपी पंचू पंधारे को गिरफ्तार किया है। शादीशुदा गर्लफ्रेंड से मिलने पहुंचा बॉयफ्रेंड। सरगुजा में सामाजिक बैठक कर प्रेमी संग भेजी गई प्रेमिका। शादी के पहले से था अफेयर। सरगुजा में शादीशुदा प्रेमिका से आधी रात को मिलने आए प्रेमी को परिजनों ने पकड़ लिया। परिवार के लोगों ने दोनों के हाथ पैर बांधकर जमकर पिटाई भी की। अब सामाजिक बैठक के बाद महिला को उसके प्रेमी के हवाले कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि दोनों युवक युवती का शादी से पहले से ही अफेयर चल रहा था। किसी वजह से उनकी शादी नहीं हो पाई, लेकिन दोनों ने बात करना बंद नहीं किया। बीच बीच में दोनों मुलाकात भी करने लगे। हालांकि शिकायत नहीं किए जाने पर लखनपुर पुलिस ने कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं की है। बाइक चोरों का संगठित गिरोह पकड़ा गया। रायगढ़ में 40 लाख की 52 मोटरसाइकिलों के साथ 18 आरोपी गिरफ्तार। रायगढ़ जिले में पुलिस ने संगठित बाइक चोर गिरोह का भांडाफोड़ किया है। पुलिस ने 18 आरोपियों के साथ 40 लाख की कीमत की 52 चोरी की 2 पहिया वाहन भी बरामद किया है। आरोपी साप्ताहिक बाजार, हॉस्पिटल, मंदिर के पास खड़ी बाइकों को चुरा लेते थे, जिसके बाद साइबर सेल ने जांच कर इन्हें पकड़ने में सफलता हासिल की है। 100 रुपये की रिश्वत, 39 साल के सब बिखर गया। केस लड़ते लड़ते पत्नी चल बसी, बच्चों की पढ़ाई छूटी। अब हाईकोर्ट बोला जागेश्वर निर्दोष है। 83 साल की उम्र में चेहरे पर गहरी झुर्रियां, आंखों में न थमने वाला दर्द और 39 साल तक कोर्ट कचहरी की थकावट, यही पहचान बन गई है जागेश्वर प्रसाद अवधिया। क्या रायपुर के इस बुजुर्ग ने अपनी पूरी जिंदगी केवल एक लड़ाई में गुजार दी। 100 रुपये की रिश्वत के झूठे केस में बेगुनाही साबित करने की लड़ाई। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने 39 साल पुराने 100 रुपये की रिश्वत मामले में जागेश्वर प्रसाद अवधिया को बरी कर दिया है। मध्य प्रदेश स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन रायपुर के बिल सहायक रामेश्वर प्रसाद अवधिया दोषमुक्त हो गए हैं। निर्माण में लापरवाही का उदाहरण घटिया इंजीनियरिंग एनीकिट, जिसे पानी रोकने बनाया गया, वहां यदि पानी रोका गया तो समूचा स्ट्रक्चर ही ढह जाएगा। सूरजपुर जिले के रेहर नदी पर बना डेडरी एनीकिट इंजीनियरिंग का घटिया उदाहरण है। ऐसा उदाहरण की सुनकर हर कोई हैरान रह जाएगा। 27 करोड़ रुपए खर्च कर इस एनीकिट को बनाया गया ताकि यहां पानी रोककर 18 गांव तक पानी पहुंचाया जा सके, लेकिन इसके निर्माण में इतनी बड़ी लापरवाही बरती गई कि यदि इस एनीकिट में पानी रोका गया तो पूरा एनीकिट ढह जाएगा। भारी भ्रष्टाचार, घटिया निर्माण और अफसरों की लापरवाही से बना ये संसाधन शुरू होने से पहले ही ढहने की कगार पर है। गन्ना किसानों से 19,30,000 रुपए की ठगी, अब 3 साल की हुई सजा। फरार ठग महाराष्ट्र से गिरफ्तार। कबीरधाम जिले में गन्ना किसानों से लगभग 19,30,000 रुपए की ठगी करने वाले आरोपी ज्ञान प्रकाश गुप्ता को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी न्यायालय ने पंडरिया द्वारा 3 साल का श्रम कारावास व 10,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। खेत से मूंगफली खाया तो पिता पुत्र को बोलेरो से कुचला, टक्कर से उछलकर 10 फीट दूर गिरे। सूरजपुर जिले में खेत में मूंगफली खाने को लेकर हुए झगड़े के बाद आरोपियों ने बोलेरो गाड़ी से बाइक सवार पिता पुत्र को कुचल दिया, जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में परिवार का एक और बेटा गंभीर रूप से घायल हुआ है। घटना रामानुजनगर थाना क्षेत्र के तिवरागुड़ी गाँव की है, जहां 2 रिश्तेदारों के खेत आसपास है। दोनों परिवारों ने मूंगफली की फसल बोई थी। आरोप है कि एक पक्ष के बच्चे पर दूसरे के खेत से मूंगफली तोड़ने का शक हुआ, जिससे विवाद शुरू हुआ। कहासुनी मारपीट में बदल गई और मामला थाने तक जा पहुंचा। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच भी शुरू कर दी है। रायपुर में 22 साल के विदेशी नागरिक की मौत, मानसिक बीमारी से परेशान था युवक। पुलिस ने साउथ अफ्रीकन एम्बेसी को दी सूचना। रायपुर में 22 साल के एक विदेशी नागरिक की मौत हुई है। युवक साउथ अफ्रीका के एस्वातिनी देश का रहने वाला था। यहाँ वह एक निजी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने पहुंचा था। वो किसी गंभीर बीमारी से परेशान भी था। अम्बेडकर अस्पताल में इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई है। इस मामले में देवेंद्र नगर पुलिस ने एम्बेसी को सूचना भेजी है। मां बमलेश्वरी दर्शन को जा रही छात्रा को थार ने कुचला। दुर्ग की 12वीं टॉपर महिमा कलेक्टर बनना चाहती थी। पोस्ट ऑफिस में कर रही थी नौकरी।
राजनांदगांव जिले में हिट एंड रन की घटना सामने आई है। डोंगरगढ़ मां बमलेश्वरी के दर्शन के लिए पैदल यात्रा पर निकले श्रद्धालुओं के जत्थे को थार ने कुचल दिया। इस हादसे में भिलाई की रहने वाली छात्रा महिमा साहू की मौत हो गई। 20 साल की महिमा साहू 2023 में 12वीं की टॉपर थी। राज्य में 6वां रैंक हासिल किया था। आईएएस की तैयारी कर रही थी। कलेक्टर बनना चाहती थी। वहीं पोस्ट ऑफिस में सरकारी नौकरी भी कर रही थी। घटना सोमनी थाना इलाके की है।